हेलो दोस्तों, बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो? अच्छा यार, बहुत सारे लोग एक सवाल कर रहे थे कि यार हम लोग तो अभी ब्रीडिंग करा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, गर्मी आ गई है या नहीं आई है या क्या है। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी। उनको मैं जवाब दे दूं कि यार सीज़न तो ऑफ हो गया है। अगर आप लोग असूल की बात करते हो तो असूलन हम लोगों को इस वक्त ब्रीडिंग से बर्ड्स को हटा देना चाहिए। असूलन यही तरीक़ेकार है कि जैसे ही गर्मी आती है आपको बर्ड्स को हटा देना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये कि यार आप लोग, अगर आपके पास कूलिंग वाली जगह है, कूल प्लेस है जहाँ पे ठंडक है या एसी लगा हुआ है या कुछ इस तरह का है, तो फिर आप लोग जो करना चाहो करो, ब्रीड कराना चाहो कराते रहो। लेकिन असूलन जो अच्छे ब्रीडर हैं, जो बड़े ब्रीडर हैं, वो गर्मी के आते ही सीज़न ऑफ कर देते हैं और बर्ड्स को रेस्ट पे लगा देते हैं। अच्छा, अब जो टॉपिक है आज का वो ये है कि सीज़न ऑफ करने के बाद तरीक़ेकार क्या है बर्ड्स को अलग करने का। देखो, सबसे पहले तो भाई आप लोग जो बर्ड्स को सीज़न ऑफ करके हटाओगे तो एकदम से जो है वो नर मादा जो है वो ज़ाहिर है एक दूसरे से जुदा होंगे। जुदा क्यों होंगे? आपको करना क्या होगा, क्या तरीक़ेकार होगा वो समझ लो आप लोग। देखो, पहली बात तो ये कि बर्ड्स को केज बाय केज रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा सीज़न जो है ना ब्रीड करके आया है। अब वो वैसे ही उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, उनको इस वक्त एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने केज बाय केज ब्रीडिंग कराई है वो तो समझो कि उसमें तो बर्ड को वैसे ही एक्सरसाइज का मौका नहीं मिला ना, छोटा केज होता है। तो करना ये है मेरे भाई कि आपने एक नहीं दो कॉलोनी से मतलब मैं फ्लाइंग केज की बात कर रहा हूँ। आपने 2 फ्लाइंग केज बनाने हैं। एक फ्लाइंग केज में सारे के सारे नर रखेंगे जिसके अंदर कोई भी मादी नहीं होगी, सारे के सारे नर होंगे, मेल्स होंगे, उनकी फ्लाइंग केज बनेगी अलग से, और सारी की सारी फीमेल्स को अलग से फ्लाइंग केज बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बर्ड्स को जब आप रेस्ट मोड पे लगाते हो तो उस वक्त आप लोगों को ये ख्याल रखना होता है कि जो लोग क्या गलती करते हैं कि पेयर्स को मटकी हटा देते हैं और पेयर्स को साथ रहने देते हैं और बोलते हैं हम रेस्ट पे लगा दिया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपने रेस्ट पे इस तरह से लगाया तो नर मुसलसल मादा को परेशान करेगा और वो मादा को क्रॉस करने की कोशिश करेगा और मादा अंडे देती रहेगी, भले वो ज़मीन पर अंडे दे, कटोरी में अंडे दे, या कहीं पे भी आप उसको छोड़ोगे वो अंडे देने की कोशिश करेगी। तो बेस्ट तरीक़ेकार यही होता है कि आप नर को, सारे नरों को अलग कर दो और मादाओं को अलग कर दो। दूसरा तरीक़ेकार क्या कि लंबी लंबी कॉलोनी या लंबी फ्लाइंग केज इस तरह से बनानी है आपने कि एक तरफ डंडियाँ हो, उस दूसरी तरफ डंडियाँ और बीच में उड़ने की जगह हो। उड़ने की जगह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका बर्ड इतना स्ट्रेस में आ चुका है कि अब उसको जब तक एक्सरसाइज नहीं मिलेगी उसके जिस्म को मजबूती नहीं आएगी। और अब आपने उसको ज़्यादा हैवी डाइट नहीं देनी है, बिल्कुल लाइट डाइट देनी है जिससे वो ज़्यादा मोटा भी ना हो और उसके अंदर कोई बीमारी भी ना आए, इम्यून सिस्टम भी उसका स्ट्रांग रहे। मल्टीविटामिन चलाना है, लेकिन इस तरह चलाना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना हो, बिल्कुल लाइट मल्टीविटामिन चलाना है, जैसे हफ्ते में 1 दफ़ा दे दिया ताकि बर्ड का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप लोगों ने चलाना है, ठीक है। बर्ड्स को बिल्कुल लाइट रखना है, हरा धनिया वगैरह ठंडी ग़िज़ाएँ खिलानी है, फ्लाई कराना है और दैट्स इट, बस। उसको कुछ नहीं करना, कूल प्लेस पर रखना है, सफाई रखनी है, क्योंकि गर्मियों में होगा क्या कि अचानक से मानसून आएगा, वायरस अटैक करेगा। वायरस से सिर्फ वही बर्ड्स को बचा सकता है जिसके पास सफाई होगी और साथ में वो उसने अपने बर्ड्स का ख्याल रखा होगा, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखा होगा। अदरवाइज आपका बर्ड सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और वायरस अटैक में सारा बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। तो ये कुछ तदाबीर है, कुछ एहतियात हैं जो आप लोग सीज़न ऑफ करते हैं इससे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा दाने के अंदर कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या देना चाहिए। तो यार दाने के अंदर देखो, गर्म चीज़ों का सारा इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सूरजमुखी, सूरजमुखी, कैनरी सीड, इस तरह के जो आइटम है ना, जो ऑयल वाले आइटम थे वो सारे डाइट से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आप दाने पे ऑयल लगा रहे थे तो वो दाने पे ऑयल लगना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में इतना ज़रूरत नहीं होती, दाना खुश्क भी चल जाता है। खुश्क से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही खुश्क दे दिया आपने बाजरा, आपने हरा बाजरा देना है, अगर देना भी है तो, जिसको हरा कबूतर कहते हैं, ताकि उनके अंदर नशोनुमा होती रहे। स्प्राउट्स देना है आपने, ठीक है, लाइट चीज़ें देनी है। और इसके अलावा आपने जई देनी है, जई का इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, गर्मियों के अंदर जई बढ़ा सकते हैं। कंगनी आप बढ़ा के रखें, बारीक कंगनी बढ़ा दें भले, ठीक है।
और लाल कंगनी हट जाएगी अभी बिल्कुल बारीक सी मिला दें। देखें, हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब मैंने सूरजमुखी बोला हटा दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हटा दें। 1 किलो के अंदर 100 ग्राम या 50 ग्राम फिर भी जाने दें। इस तरह से रखें कि थोड़ा थोड़ा बर्ड को दूसरी चीज़ें भी मिलती रहें। सब्जियां, फल जो आपके घरों में गर्मियों में आएंगे, वाटरमेलन हो गया, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, इस तरह के जो भी बर्ड्स को आप दे सकते हैं ना, फूड्स और फ्रूट्स, वो आप इजाफा कर दें, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, लोग फ्रूट डाल के, सब्जियां डाल के छोड़ देते हैं, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, बर्ड्स बैक्टीरिया खाता है और मर जाता है, वायरस के शिकार हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। हमने फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जी डाल के, और जब जितनी उन्होंने खानी है खा लें, उसके बाद फ़ौरन आपने हटा लेनी है, क्योंकि गर्मियों में बैक्टीरिया का जो है वो ज़्यादा मसला होता है, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। साफ़ सफाई रखनी है, वो आपसे डिस्कशन हो गई है, ठीक है। बाकी जो पट्टे हैं वो भी आप उसमें नर और मादाओं को अलग अलग रखें। जो पट्टे आपके निकल गए हैं उनको, नरों को सारों को अलग कर दें, मादाओं को सारों को मादाओं के साथ रख दें, ताकि जब ये नर और मादा अगले सीज़न के लिए तैयार हों तो ये सब अलग अलग हों। अब मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ अलग अलग करने का। देखो, जब अगला सीज़न आएगा तो हो सकता है कि आपके पास जो पिछले पेयर लगे हुए थे, आप वो पेयर चेंज करके कोई और पेयर लगाना चाहो। तो जब आपके पास नर अलग पड़े होंगे, मादा अलग पड़ी होंगी, तो आप क्या करोगे कि अपनी मर्जी के पेयर बना सकोगे कि अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि नर को अलग और मादा को अलग रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मज़ीद जो एहतियातें हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की, वो पानी का शावर वगैरह करते रहें, स्प्रेस करते रहें, ठीक है। गर्मी से बचाने की कोशिश करें। और वेंटिलेशन रखनी है, क्योंकि गर्मियों में नज़ला, गर्मी वाला नज़ला हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि कमरे में वेंटिलेशन नहीं होती, या अगर कहीं पे रखे हैं तो वेंटिलेशन नहीं होती। तो वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, लू से बचाना है, गर्मी से बचाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं बोल दूँ वेंटिलेशन रखनी है तो आप लोगों ने लू वाली हवा चला दी और बर्ड जो है वो लू में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह के सारी चीज़ें मैनेज करनी है, अकल से इस्तेमाल करना है थोड़ा सा, ठीक है ना। और ह्यूमिडिटी स्प्रे वगैरह करते रहना, मेंटेन रहे, ताकि वो बर्ड्स को किसी तरह से भी मसले मसाइल ना हो, ठीक है। और बर्ड्स को कल मैंने वीडियो डाली भी थी कि नहलाने का सिस्टम भी कर सकते हैं, तो वो भी बड़े अच्छा मैंने वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से आप लोग नहलाने वाली बात टब वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ तदाबीरें हैं जो गर्मी के सीज़न में आते ही आप लोगों को करनी है। और ब्रीड से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि यार ब्रीड में बच्चा भी मर जाएगा। अब जो ब्रीड लेंगे आप, उसमें बच्चा भी मर जाएगा, माँ बाप भी हाँप रहे होंगे, फ़ायदा कोई है नहीं। 1-2 बच्चे मटकी में सरवाइव करेंगे, इतनी मेहनत से बच्चा माँ बाप ब्रीड करेंगे और एक आध बच्चे ही सरवाइव कर पाएगा। तो आप लोगों से यार यही रिक्वेस्ट है कि भाई ब्रीड से अब बर्ड्स को हटा दें। मैं भी कॉलोनी में कोशिश यही करूँगा कि अब जो फारिग होता जाएगा मैं उसको अलहदा करता जाऊँगा, ताकि मसला मसाइल जनरेट ना हो। और कॉलोनी से पेयर्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता निकालता जाऊँगा। जो ब्रीड कर रहे हैं उनको हटा के, मतलब जो ब्रीड कर रहे हैं उनको छोड़ के, जो ब्रीड नहीं कर रहे हैं उनको हटा के आहिस्ता आहिस्ता अलग कर देंगे। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह पामान, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।